बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो अपग्री वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही मुजर्रब, पावरफुल और एक ताकतवर वजीफ़ा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। मेरे वो बहन भाई जो किसी भी किस्म की माली मुश्किलात का सामना है, बच्चों के रिश्तों का मसला है या बच्चों की जॉब का मसला है या किसी भी किस्म के उसके सेहत का मसला है, बीमारी का मसला है, वो वजीफ़े कर कर के दुआएं मांग मांग के थक चुके हैं। उनको हर तरफ से नाउमीदी और मायूसी ही का सामना करना पड़ा है। तो उनके लिए मैं आज एक बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा लेके आई हूँ, जो कि दुआ की कबूलियत का वजीफ़ा है। आज मैं आपके साथ दुआ की कबूलियत का बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो दुआएं मांगकर मायूस हो चुके हैं और अपने जहन में एक ही बात बैठा ली है कि हमारी तो कोई भी दवा कबूल नहीं होती। वो लोग इस अमल को लाजमी करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उनकी दवा लाजमी कबूल करेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और सदका जारिया समझ के आप अपने वो बहन भाई जो ज़रूरतमंद हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। तो वक्त ज़ाया करने के बजाय हम वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। वजीफ़ा पढ़ने का तरीका कुछ यूँ है, अच्छे तरीके से आप सुन लें, नोट कर लें। इस अमल को आपने हर रोज़ नमाज असर के बाद करना है। आपने नमाज असर अदा करने के बाद जब आप मुकम्मल तौर पर नमाज असर पढ़ लें तो उसी जगह पर बैठकर आपने या वकीलू को 7 मरतबा पढ़ना है और फिर अल्लाह से अपने मकसद के लिए, जो भी आपका मकसद है, बच्चों की शादी का मसला है, माली मुश्किलात हैं, जॉब का मसला है या सेहत का या हेल्थ का जो भी आपका इशू है, वो आपने या वकील 7 दफ़ा पढ़ना है। और इसके बाद आपने अपने मकसद के लिए उसी जगह पर बैठकर हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आपकी जो भी हाजत है, सवाली बनकर आपने अल्लाह ताला से सवाल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला अपने मकसद के लिए जब आप दुआ करेंगे और जो भी आपका मकसद होगा, जो भी आपकी हाजत होगी, उसको जहन में रख कर आपने दुआ करनी है। अगर कोई बीमार है तो उसकी शिफा के लिए दुआ करनी है। अगर किसी को रिज़्क़ की तंगी का मसला है तो रिज़्क़ की तंगी दूर करने के लिए दुआ करनी है। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, इसके लिए आप दुआ मांगें। कुछ ही दिन में ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको इस मकसद में, अपने मकसद में मुकम्मल कामयाबी मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपको जो भी मकसद, जो भी हाजत हो, जायज़ होनी चाहिए। इस अमल को उस वक्त तक ही करना है जब तक आपका मकसद, आपकी हाजत पूरी नहीं होती। यानी जो भी आपके जायज़ हजात है आपने वो मांगनी है। नाजायज़ हजात के लिए आप ये हरगिज़ नहीं मांगेंगे। वजीफ़े के मतलब अब आपको मैं ज़रूरी हिदायत कर दूँ कि वजीफ़ा आपने पूरे यकीन के साथ, पूरे ध्यान के साथ करना है। और वजीफ़े के साथ साथ आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। मर्द हजरात हैं वो 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। औरतें जो हैं वो 5 वक्त की नमाज घर में अदा करें, क्योंकि नमाज सबसे पहले क़यामत के दिन अल्लाह अपने बंदों से नमाज के ही बारे में पूछेगा। नमाज के बारे में हमें कोई भी माफ़ी नहीं मिल सकती। इसलिए आप अपनी नमाज़ों की पाबंदी को लाजमी बनाएं, लाजमी नमाज़ें पढ़ें। नमाज में कोई कोताही अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो तरीका आपको बताया है इसी तरीके से आपने वजीफ़ा करना है। इस वजीफ़े को आपने ख़ुद भी करना है और सदका जारिया समझकर आपके जो बहन भाई हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके साथ भी आपने इस वीडियो को शेयर करना है। और एंड में आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के जो 99 नाम हैं उनमें से कोई से भी 4 नाम आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी सेंड करने हैं, ताकि ये वीडियो जब तक चलती रहेगी आपके लिए भी ये सदका जारिया बनती रहेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी करें। इस वजीफ़े को आप लाजमी कामिल यकीन के साथ करना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता।
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہ کریں۔ بس کامل یقین اور توجہ اور دھیان کے ساتھ ہم نے یہ دعا مانگنی ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے، تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں وہ آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ یا وکیلوں کی آپ نے 7 مرتبہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 7 دفعہ نماز عصر کے بعد یا وکیلوں آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھ کر، اسی جگہ پہ بیٹھ کر سوالی بن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوگی اللہ تعالیٰ وہ لازمی پوری کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو، میری ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔